दोस्तों स्वागत है हिंदी के नए टेस्ट में। तो इससे पहले हमने हिंदी का टेस्ट देखा था, उसमें डिकोड एग्जाम का। तो डिकोड एग्जाम का जो कोचिंग है उसका देखा था, तो विलोम के लिए देखा था। इसमें हम तत्सम और तद्भव के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा टेस्ट है इसका। ठीक, तो 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे। आप भी अपना नंबरिंग करके अपना क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कौन सा सही हो रहा है। इसके अलावा एक बात है कि अगर पॉलिटी वाला वीडियो देखिए, उसको देख नहीं रहे आप लोग, मगर उसको जब देखेंगे आपको तो एहसास होगा कि नहीं, उसको देखना चाहिए, ठीक बना है वो। ठीक है, बढ़िया वीडियो है वो। अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओआर तीनों का कंबाइन लेकर चल रहे हैं तो आप उसको जरूर फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि उससे बाहर हमको नहीं लगता कि यूपीएससी पूछ पाएगा या फिर बाकी और एग्जाम वाले पूछ पाएंगे। बस यही है कि उसका शब्द चेंज हो सकता है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बदल सकती है, मगर जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। वो भी किसी अच्छी कोचिंग का नोट्स है, उसी से पढ़ा भी रहे हैं आपको। ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर समय हो तो उसको भी देख लिया करिए। ठीक है, और उसका पी वाई क्यू भी उसके पीछे ही है, तो एक एक पूरा कंबाइंड है आपका, बढ़िया से दिमाग में एकदम बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो यही संदेश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की सही पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? आमलक है, आंसू है, कांटा है, आंख है। तो आमलक है इसका, ये आंसर सही है। जो आमलक है उसका आंवला होता है। ठीक है, बाकी सब तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। तो जहाँ पे चंद्रबिंदु होता है, चंद्रबिंदु जहाँ पे आपको मिले, ये वाला जो अंक, ये मात्रा तो चंद्रबिंदु वाला समझ लीजिए कि 99% में वो जो है तत्सम होता है, तद्भव होता है, सॉरी तद्भव होता है ये। ठीक है, चंद्रबिंदु वाला 99% तद्भव होता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। तो देख लेते हैं कुआं का क्या होता है। तो कुआं का जो तत्सम होता है कूप होता है, आंवला का आमलक होता है जो भी देखे हैं, आंसू का अश्रु होता है, आह का अक्षी होता है, गंवार का ग्रामीण होता है या ग्रामकार होता है, भौरा का भ्रमण होता है, और आंख का अंक होता है या अड्डक होता है। तो ये देखिए, इसमें से कोई ना कोई आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना जो 5-6 है इंपॉर्टेंट है, इसको देखे करिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको देखा करिएगा, इसमें से पूछता है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव, तत्सम और तद्भव की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो अग्निष्ठिका का अंगीठी होता है, ये ठीक है। स्तंभन, स्तंभन का थन दिया है, तो स्तन का थन होता है। स्तन जो पशु के जो जहाँ से दूध निकलता है उसको थन कहते हैं, तो स्तन होता है वो। ठीक है, तो यही वाला सही नहीं है, इसका बी आंसर सही है, यही गड़बड़ है। बाकी हस्ती का हाथी होता है, ये ठीक है। धर्म का धर्म होता है, तो अर्ध, तत्सम कहते हैं इसको, तत्सम। अर्ध तत्सम होता है, जैसे धर्म, कर्म, ये सब अर्ध तत्सम आते हैं। तो जैसे जो जब हम तत्सम जो शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द जब पाली में यूज करते करते और उसका रूप बिगड़ता चला जाता है, बिगड़ते भी इस तरह से धर्म, कर्म, मरण, तो ये सब जो होता है अर्ध तत्सम में आते हैं। ठीक है, अर्ध तत्सम याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये भी। तो थंब, थंबा, खंभा, थाम का तत्सम जो होता है स्तंभ होता है। ठीक है, थन का तत्सम स्तन होता है, और स्तंभन का जो तत्सम होता है, उस स्तंभन का तद्भव जो है थामना होता है। थामना, थामना या कुछ कुछ चीज़ को पकड़ना, कोई देता है लोग थामो यार, तो उसको थामना मतलब पकड़ना होता है किसी चीज़ को। खंभा के तो तत्सम शब्द हैं, तो खंभा के देख लीजिए स्तंभ होता है, स्तंभ होता है, स्तंभ, स्कंभ का स्थूण होता है, ये तीनों होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का कह रहा है कि तत्सम शब्द पहचानिए। तो करपट जो होता है कपड़ा होता है, चक्रवाक होता है चाक होता है। ठीक है, चाकी होता है ना चक्रवाक, तो ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं, तो इसका ए सी से सही है। रिच जो है, रिच तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो चकवा होता है, चाक नहीं चकवा होता है, तो चक्रवाक का चकवा होता है, करपट का कपड़ा होता है, रिच का रीच होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका सी आंसर सही था। ए और बी दोनों ही तत्सम शब्द थे। चौथा है, निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान करना है। तो बानर जो है, बानर का पर्यायवाची है, वानर जो है बानर का तद्भव है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम, ये तद्भव है। ठीक है, बधू होता है बहू। ठीक है, वर्कर जो होता है, वर्कर जो होता है बकरा का होता है, बकरा का तत्सम है वर्कर। वह जो है तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव शब्द है वह, और डी आंसर विषम है इसमें। ठीक है, बाकी जो है औस तत्सम शब्द है और वह तद्भव है, तो औस जो होता है असौ, असौ मतलब होता है वह, याद रखिएगा। असौ मतलब वह होता है। ठीक है, पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पहचानना है। तो श्रृंगार का श्रृंगार तद्भव होता है। ठीक है, सत्य का सच होता है तद्भव, सत्य का सच तद्भव होता है। सिकड़ी का श्रृंखला तत्सम होता है, श्रृंखला। ठीक है, तो यही जो है तद्भव शब्द है, सी आंसर तद्भव है।
इसका तत्सम श्रृंखला होता है। शिष्य जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो सिख होता है, सिख, ठीक है, सिख होता है इसका, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। अगला है 6वें नंबर का कि बछड़ा का वत्स है। क्या पूछा, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का एक युग्म सही नहीं है। तो बछड़ा का वत्स होता है, ये ठीक है। बदरी का बेर होता है, तो बदरी का बेर होता है, ये भी ठीक है। कूड़ा का करपट, करपट अभी देखे थे, कपड़ा होता है करपट मतलब। कूड़ा का क्या होता है, कूड़ा का जो होता है कूट होता है, कूट मतलब कूड़ा होता है, ठीक है। और बसेरा का वासगृह होता है, ये ठीक है। तो इसका सी आंसर गड़बड़ है। कूड़ा का करपट नहीं होता, करपट कपड़ा का होता है, कूड़ा का कूट होता है, ठीक है। तद्भव तत्सम, तो तद्भव है कूड़ा, इसका तत्सम कूट होता है, कूट, ठीक है। करपट तत्सम है कपड़ा का, कपड़ा तद्भव है, ठीक। तो याद रखिएगा। 7वां है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचान करना है, तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो युक्ति, आखर, पतंग, योगी। तो तत्सम शब्द योगी है, डी आंसर सही है इसका, योगी। योगी का जो तद्भव होता है जोगी होता है, जोगी। पतंग जो है तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है। पतंग का क्या होता है, पतंग का क्या होता है बता सकते हैं आप? पतंग तो पंक्ति होता है सर, पंक्ति, पंक्ति होता है पतंग का। आखर का अक्षर होता है। और युक्ति का क्या होता है, युक्ति होता है। ये सब तत्सम है, ये सब तीनों तत्सम है, ये सब दोनों तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 8वें नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस समूह का सभी तद्भव शब्द हैं। तो कौन सा समूह है जिसमें सभी तद्भव है? तो साधु है, सल्लेकी है, सल्लेकी तत्सम शब्द हो गया, तो गड़बड़ हो गया। श्रेणी, श्रेणी जो है, श्यालका जो है, ये सब जो है तद्भव शब्द हैं, तो तत्सम है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। श्रृंगार, श्रृंखला, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, ठीक है, तो तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। सारथी भी तत्सम, सिकड़ी भी तद्भव शब्द है, तो तीनों ही तद्भव में, सी इसका आंसर सही है। बाकी साठी साड़ी का होता है, पष्टी साठ होता है कि खष्टी, और बाकी जो है ये जो है संध्या सांझ, तो इसमें भी तत्सम है एक, तो गड़बड़ हो गया ये भी, तो सी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, श्रृंगार का श्रृंगार होता है तत्सम, सारथी का सारथी होता है तत्सम, सीकड़ी का श्रृंखला तत्सम होता है। बाकी आगे भी दिया इसमें तत्सम तद्भव वाला, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो संध्या का साँझ और संझा होता है, ठीक है। खष्ट का या खट का छ होता है, खष्टी का 60 होता है, ठीक है, 60 60। साटी या सटिका का साड़ी होता है। श्रावण का सावन होता है। श्यालका का साला होता है, याद रखिए, स्याला या स्यालक का साला होता है। श्रेणी या श्रेठी का सीढ़ी होता है। साथ या शारदा का साजा होता है। सियलकी का शाही होता है, शाही, शाही जो गांव में देखे होंगे आप, तो एक पशु होता है, पशु जानवर होता है ये आलू उलू अगर बोया जाता है तो आलू को बहुत तेज खाता है, आलू जो बोया रहता है तो उसको खन खन के जो शाही होता है खा जाता है। और इसमें कांटे लगे होते हैं, इसको जब कोई मारता है लाठी से तो कांटा अपना फैला देते हैं लोग, तो उनको कोई जल्दी मार नहीं पाता है, ठीक है, तो इसको शाही कहते हैं, ठीक। इसे कांटा रहता है, इसे मुँह रहता है इनका, पैर से खनती हैं सब, पैर से खन देती हैं सब आलू को पूरा, से पीछे पीछे मिट्टी, पीछे से चूहा फेंकता है मिट्टी पीछे, ऐसे पूरा मिट्टी फेंक के खा जाती हैं, शाही, ठीक है। साधु का साहू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सल्लेकी का शाही होता है, याद रखिएगा इसका। सल्लेकी तत्सम शब्द है, शाही तद्भव शब्द है, ठीक। अगला है 9वां का, 9वां कह रहा कि तद्भव शब्द है, तो कौन सा तद्भव है? सलाका है, साकल है, साग है या सच्चक है, तो तद्भव बताना है इसमें, तो कौन सा तद्भव है 9वें का, बताइए। तो साकल जो है तद्भव है, इसका बी आंसर सही है, साकल तद्भव है। बाकी जो साक होता है इसका साग होता है। और सलाका का माचिस होता है या सलाई होता है, माचिस से सलाई होता है इसका, सलाई, ठीक है। सच्चक का सांचा होता है, सांचा, ठीक है। साकल क्या होता है? साकल भी सिकड़ी होता है, जो साकल होता है श्रृंखला होता है, श्रृंखला इसका तद्भव है। और इसका तत्सम सिकड़ी भी होता है, सिकड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका बी आंसर सही था, यही तद्भव था, ठीक है। 10वां सड़सी का तद्भव शब्द है, सड़सी का तद्भव शब्द, सड़सी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पहचानिए। तो संदर्शिका है, संदेशिका है, संदंश है, उपयुक्त में सभी है, तो उपयुक्त में सभी सड़सी का है, डी आंसर इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द पहचानिए इसमें से। तो मधुक है, सियार है, ओट है, बहरा है। तो देखिए नार्मल हम लोग यूज करते हैं इसमें, मगर मधुक हम कभी यूज नहीं करते, ठीक है।
तो मधुक इसमें तत्सम होगा। मधुक मतलब महुआ होता है, जो महुआ चूता है गांव में छोटा छोटा, महुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट, महुआ में काफ़ी न्यूट्रिशियस है महुआ। अब मिले ज़रूर खाइएगा इसको, ठीक है। छोटे हाट में मिलता है, जो छोटे बाज़ार गांव में लगते हैं उसमें लोग बेचते हैं, तो वहाँ जाइए कभी खरीदारी करिए, उसको खाइए गुड़ में कूट के इसको, या दूध में उबाल के, बहुत फ़ायदा करता है ये। मगर अब तो सब ये, पहले हम लोग दादी थी तो दादी लोग बनाती थी, दादी बुआ थी, वो लोग देती थी इसको बना के सबको खाने के लिए। मगर वो जनरेशन का कोई बचा ही नहीं अब। 90 के बाद वाले जो इतने लड़के हैं उनको हम लोग मतलब 95 के बाद वाले जो लड़के हैं उन लोग इसको देखे भी नहीं होंगे सही से। शहर के तो नहीं देखे होंगे, गाँव वाले देखे होंगे बेचारे। तो मधुक मतलब का तत्सम क्या हुआ, महुआ हुआ। सियार का होता है श्रृंगाल, तो श्रृंगाल जब आएगा इसका मतलब सियार होता है। ओठ का ओष्ठ होता है। अब बधिर होता है बहिर का, बहरा जो होता है जिस कान से कम सुनाई देता है उसको बधिर कहते हैं, तद्भव उसका बधिर होता है। अगला है तद्भव शब्द पहचानना है इसमें। तो धुआं, तो जहाँ चंद्रबिंदु वही तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो ए इसका सही है धुआं। धुआं का तत्सम धूम्र होता है। धूम्रपान जो होता है तो वो संस्कृत में धूम्र होता है वो, ठीक है। तत्सम होता है धूम्र। कोष्ठ मतलब क्या होता है, निम्न मतलब क्या होता है, कोष्ठ मतलब क्या होता है, कोठा। आप कोठा नहीं समझ पाएंगे। कोठा जो होता था पहले गांव, जैसे गांव के मिट्टी के जो घर होते थे, ठीक है, मिट्टी के घर होते थे। तो जैसे अभी आप लोग जो टाण बनता है ना घर में, अभी ये जो घर होते हैं पक्के घर होते हैं उसमें टाण होता है, जहाँ सब सामान वामान सब लोग रखते हैं। टाण इस तरह का बना रहता है, सब इससे ऊपर जो होता है छत के नीचे थोड़ा सा इसमें सामान रखते हैं। उस तरह से कोठा पहले बनता था। तो मिट्टी के बर्तन, तो सीढ़ियाँ मिट्टी की बनती थी और ऊपर जाके पुराने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में चावल गेहूँ सब रखा जाता था। तो हम लोग गांव से, तो गांव में परंपरा काफ़ी हद तक अभी जाके समाप्त हुई है, 5-6 साल पहले सब, जब मिट्टी की जगह पे सब तोड़ तोड़ के ये कंक्रीट के घर बनने लगे तब ये ख़त्म हुआ। तो कोष्ठ मतलब कोठा होता है। निम्ब मतलब क्या होता है, निम्ब। निम्ब मतलब नींबू होता है। निम्ब मतलब नींबू होता है, क्या होता है, नीम मतलब नीम होता है, नींबू नहीं होता। क्षेत्र मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का क्या होता है, खेत होता है, ठीक है। याद रखिएगा ए आंसर इसका सही है। धुआं जो है तद्भव था इसमें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कड़वा शब्द का जो तत्सम है वो क्या है। तो चड़क है, महार्घ है, कति है, कटु है। तो जो कड़वा है उसका क्या होता है, तो कटु होता है, उसका डी आंसर सही है, कटु होता है। चना का चाणक होता है, चना चणक होता है, चना जो चना जो भिगो कर खाते हैं आप। महार्घ मतलब महंगा होता है, बहुत महार्घ है सामान आजकल, तो महार्घ बोल देंगे तो कोई जान नहीं पाएगा। तो महार्घ मतलब महंगा होता है। कति मीन्स क्या होता है, कति, तो कई मतलब होता है, कई इसका तद्भव है कति का। ये सब तत्सम है सारे, ठीक है। सारे नहीं है इसमें, जो ये जो चणक है ये तत्सम है चना का। महार्घ है ये जो महंगा का तद्भव है, महंगा का तत्सम है ये, महार्घ तत्सम शब्द है। कति है तत्सम है। कटु जो है ये तत्सम किसका है, कड़वा का, ठीक है। तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है, इसका डी आंसर सही था। 14 नंबर को निम्नलिखित तद्भव तत्सम कौन सा शुद्ध युग्म शब्द युग्म सही है बताना है। तो कंगन का कंकति होता है, तो कंगन का कंकति होता है। तो शुद्ध युग्म से पूछा है तो इसका मतलब कि गड़बड़ है पहला वाला। गेहूं का गोधूम होता है, गोधूम। स्तंभ का स्कंद होता है, ठीक है। पोथी का पुस्तिका होता है, तो पोथी पत्रा जो कहते हैं, तो यही वाला डी वाला पोथी का पुस्तिका होता है, ये डी वाला ही सही है इसका। गेहूं का गोधूम, गोधूम होता है, गोधूम। ध पे बड़वाऊ की मात्रा होती है, गोधूम, ठीक है। कंगन का क्या होता है, कंगन का कंकड़ होता है, कंकन, कंकण। अब कंकड़ ये पढ़ा जाएगा, अब किस क्या पढ़ेंगे इसको, कंकण, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही था। बाकी गोधूम भी गलत लिख दिया था, बढ़ाव की मात्रा होती है उस पर, ठीक है। देखिए कंगन का कंकड़ होता है, गेहूं का गोधूम है, खंबा का स्तंभ है, कंघी का कंकति है। तो कंकति कहीं पूछे तो कंघी है वो, समझ लीजिए कंकति। कंधा का स्कंद होता है, स्कंद, ठीक है, स्कंद होता है। 15वां तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें। तो तत्सम से जो तद्भव बना है उसको देखना। तो वत्स मतलब बछड़ा, ये तो ठीक है। लौंग लवांग होता है, लौंग का लवांग लवंग होता है, ये गड़बड़ है। शब्द का शब्द होता है, तो ये भी गलत हो गया। सत्तू का सतुआ, सत्तू का सतुआ होता है, ये भी गलत है।
ठीक है। सत्तू होता है, सत्तू का, सत्तू है ना, सत्तू। ठीक है, तो इसका पहला ही सही है, 15 का ए आंसर सही है। ठीक है, 15 का ए सही है। तो सत्तुआ का क्या होता है? तो सख्तू होता है। शबद का क्या होता है? इस शबद ये वाला, इसका होता है शब्द। तत्सम है ये जो बोल रहा हूँ ये। सत्तू का जो तत्सम होता है क्या होता है? सत्तू का सख्तू होता है, ये तत्सम है। लौंग का होता है लवंग, लवंग, ये होता है लवंग। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम बजाना है, तो बच्चा तत्सम नहीं है, पुष्प है, बारात है, मोती है। तो कौन सा इसमें जो है? तो पुष्प जो है इसमें तत्सम शब्द है। पुष्प मतलब होता है फूल। बच्चा का क्या होता है? वत्स होता है। बछड़ा का भी वत्स होता है, याद रखिएगा। जो बारात होती है, तो बारात में वर यात्रा होती है वो, जैसे जो तत्सम होता है वर यात्रा। मोती का क्या होता है? तो मौक्तिक होता है, ये कई बार पूछा है, मौक्तिक। ठीक है, तो मौक्तिक होता है। फूल का पुष्प या फुल्लू होता है। फुल्ल भी अगर आए तो समझ लीजिए तत्सम है, फुल्ल। देखिए फुल्ल जो दिया है। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुक, उसास, गोत्र, उपालंभ। तो क्या लग रहा है आपको? मधुक क्या है ये? तो मधुक अभी हम देखें महुआ का था, तो ये तत्सम है। उसास जो है ये तद्भव शब्द है, उसास। उच्छ्वास कहते हैं इसको। ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास जो होता है, उच्छ्वास कहते हैं इसको। वह है ये, आधा वो। ठीक है, ये छोटा वो होता है, इसमें बड़ा वो नहीं होता। तेबी का भी वर्तनी शुद्ध पूछता है इसकी, तो याद रखिएगा वर्तनी ऐसे है इसकी, इसमें आधा वह है, इस तरह से है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। गोत्र भी जो है ठीक लिखा है, उपलम भी तत्सम है। ठीक है, तो गोत्र का गोत होता है, याद रखिए। मधु का महुआ होता है, गोत्र का गोत होता है, उपालंब का उलाहना होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है, उपालंब का उलाहना होता है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? तो अभ्यंतर, तो अंदर है, भीतर है, बाहर है, गहरा है। तो अभ्यंतर का क्या होगा? ठीक है, तो अभ्यंतर का भीतर होता है, बी आंसर सही है इसका। गहरा का गंभीर होता है, जो गहरा है इसका गंभीर होता है। ठीक है, वाह्य का बाहर होता है, वाह्य, वाह्य या बाहर जो है इसका होता है तत्सम बहिर, अदर बहिर। ठीक है, बहिर मतलब बाहर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अंदर का अंतःपुर होता है, कई बार पूछा है इसको भी। अंतःपुर जो होता है, अंतःपुर मतलब अंदर। ठीक है, अंतःपुर होता है। श्रृंगार का जो शब्द का तत्सम क्या है? श्रृंगार का, तो श्रृंगार होता है ऐसे। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, सी वाला। ये सब गलत है, कहीं लिखा दिखे तो गलत काट दीजिएगा, क्योंकि जो ये र होता है, ये वाला र, ये श्रृंगार में नहीं होता। ठीक है, ये श्रीगार है, श्रृंगार। ठीक, सी वाला उचित है इसका। ठीक है, सी आंसर सही है, याद रखिएगा इसको, जैसे पूछता है। 20वां है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है। तो आज का अर्ची है, तो ये नहीं सही है। आँच का अद्य है, तो ये भी गड़बड़ है। घर का गृह होता है, तो घर का गृह जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सी वाला ही सही है इसका। घर का क्या होता है? तो घर का गृह होता है। और सांचा का सच्चक होता है, संचक नहीं होता। ठीक है, सच्चक होता है इसका, सांचा। तो आज का क्या होता है? आज का अद होता है या आद होता है। ठीक है, आँच का क्या होता है? अर्ची होता है, अर्ची मतलब होता है आँच। ठीक है, सांचा का सच्चक होता है। संचक भी दिया है इसमें, ये देखिए संचक भी इसमें दिया है, पता नहीं क्यों दिया है ये संचक। तब सच्चक और संचक दोनों, तो इसका दो आंसर से हो जाएगा, सी और डी। सच्चक इसका जानते थे हम, संचक भी दिया है, तो याद रखिए सांचा का संचक भी दिया है इसमें, तो इसको देखिएगा। सच्चक तो जानते थे आप भी, हम भी, तो दो तो सही होगा नहीं, सी ही मानिए इसको। ठीक है, अभी सच्चक सांचा का होता है, उसी को याद रखिए, एक ही को दो याद रखें, भूल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तो खाट है, उत्खाट है, खुर है, खार है। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो जो उत्खाट है, उत्खाट जो है इसमें ये तत्सम शब्द है। ठीक है, उत्खाट तत्सम शब्द है। उखाड़ना होता है इसका, उखड़ना, उखड़ना इसका तद्भव होता है। ठीक है, खाट का खटवा होता है, खाटवा मतलब चारपाई वाला खटवा होता है इसका। खुर का छुर होता है, खार का छार होता है। खारा
पानी है, मतलब कि क्षार वाला पानी है, नमकीन पानी है, तो वो वाला खारा है ये, ठीक है। तो इसका कौन सा सही था? जिसका बी आंसर सही था, उत्खाट। अगला है 22 नंबर का कि निम्नलिखित में से तद्भव पहचानना है। तो पिटक है, पाहन है, पर्ण है, पूप है, तो कौन सा ये तद्भव है बताना है। बताइए कौन सा इसमें तद्भव है। तो पिटक मतलब है, जैसे ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द पिटक, जैसे पिटक नहीं पढ़े त्रिपिटक, तो वो वाला पिटक है ये। पाहन जो है ये तद्भव शब्द है, पूर्ण जो है तत्सम है, पूप भी तत्सम शब्द है, ठीक है। तो पाहन तद्भव तद्भव इसका तत्सम जो होता है पाषाण होता है, पाषाण। पिटक का क्या होता है? पिटक तत्सम किसका है? पिटारा का, ठीक है। पाहन का पाषाण तो हो गया, समझ गए। पाषाण का मतलब कि पत्थर वाला वही पाषाण होता है, ठीक है। पर्ण का क्या होता है? पर्ण का होता है पत्ता, पनवार, पनवार भी होता है, पन्ना भी होता है, पान भी होता है, ठीक है। तो पन्ना, पनवार, पत्ता सब होता है इसका। पूप का जो गांव में जो पुआ बनता है, पुआ, ठीक है, पूपक भी कहते हैं उसको, पूपक, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है अगला, देखिए इसमें सब दिया हुआ है। तो पिटक का पिटारा है, पौड़ का पत्ता, पनवार पन्ना है, पूप का पुआ है, ठीक है, पुआ दिया हुआ है। पोखर का तत्सम क्या होता है? तो पोखर का तत्सम जो होता है पुष्कर होता है, ये आंसर सही है, पुष्कर, ठीक है। तो पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर का मेला जो कहाँ लगता है बताइए। पोखरा का मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में लगता है, किस, फरीदाबाद में, ठीक है। देख लीजिए अगर मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, इसको देख लीजिएगा भाई, और हमारे हिसाब से तो यही सही है। 24वां है खुरपा का छुरपा होता है, तद्भव है, ये तत्सम है। तो खुरपा का छुरपा होता है, कुई का कूप होता है, कुनकुना का क्रदूषण होता है, केवड़ा का करकट होता है। तो जो है सर्वोत्तम जो है, तो निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम शुद्ध का शब्द युग्म का चयन कीजिए। सर्वोत्तम जो है कौन सा सही है, उसी को चुनना है हमको 24वें का। तो कौन सा सही है इसका? तो कुनकुना का करदूषण होता है, यही ठीक है, सी वाला। बाकी सब मामला गड़बड़ है। खुरपा का जो होता है छुरप होता है, छुरप, छुरप्र। खुरपा जानते हैं कभी? खुरपा देखे होंगे हमारे भाई लोग जो गांव से आते होंगे। तो खुरपा जो होता है इस तरह का एक आकार का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी को खोदने वोदने का काम आता है ये खुरपा, ठीक है। खुरपा होता है वो। कुई कूप है, ये गलत है। तो कुई का क्या होता है? कुई का या कुआं का क्या होता है? कुई का कब होता है, कुआं का कूप होता है। कूप जो है कुआं का है, कुआं, ठीक है। और केवड़ा का करकट नहीं होता है। करकट किसका होता है? केवड़ा का करकट, केवड़ा जो है वो केविका का होता है, ठीक है। केकड़ा जो होता है उसका करकट होता है, केकड़ा, केकड़ा का जो होता है करकट होता है। केकड़ा जो चलता है पानी में, सी फूड कह के उसको गोवा में इतना बहुत बड़ा बड़ा केकड़ा खाते हैं सब, वो वाला केकड़ा, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही था? तो उसको सी वाला बस सही है। कुनकुना जो है, कुनकुना का प्रदूषण होता है, सी आंसर इसका सत्य है, ठीक है। अगला है कैवर्त शब्द का तद्भव क्या है? कैवर्त, कैवर्त का क्या है? मल्लाह है, केवट होता है, ठीक है, केवट होता है, इसका बी आंसर सही है 25वें का, ठीक, केवट होता है, याद रखिएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, तो उसमें दोनों ही तत्सम है, उसको पहचानना है। तो ग्राहक और गणन, तो ग्राहक गणन, तो ये सही नहीं है। तृण या त्रिगुण, ये भी सही नहीं है। सवा साई, ये भी गड़बड़ है। प्रांगण और पाना, तो प्रांगण और पाना जो है यही सही है, डी आंसर इसका सत्य है, ठीक। प्रांगण और पाना, प्रापण है, प्रांगण ये प्रापण है और पाना है, ठीक है, डी वाला ही सही है, बाकी जो है गड़बड़ है। व्याख्या इसका देख लीजिए, तो युग्म डी सही है, शुद्ध है। सवा का तत्सम जो होता है सपाद होता है, तो सवा जो है इसका सपाद होता है। साई का तत्सम शब्द स्वामी होता है, साई का तत्सम जो होता है स्वामी होता है, ठीक है। और ग्राहक का ग्राहक होता है, और घास का तृण होता है, ठीक है, तृण। तृणमूल कांग्रेस सुने होंगे, तृणमूल कांग्रेस,
तो इसका मत है तृण होता है। तृण मतलब होता है कि घास, घास की जड़, ठीक है। तो जड़ से जुड़ी जो कांग्रेस है उसको तृणमूल कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो उससे ये वो वाला तृण है ये, ठीक है। अगला है 27 नंबर का कि तत्सम शब्द है इसमें, तो सांवला तद्भव है, नारियल तद्भव है, सोंठ है, उल्लास है। तो दोनों में से कौन सा है? तो उल्लास जो है ये तत्सम शब्द है। सोंठ का क्या होता है? सुष्टि होता है, सुष्टि सोंठ होता है जो अदरक को सुखा के बनती है सोंठ, वो वाली। डी आंसर इसका सही था इस 27वें का। बाकी तद्भव तत्सम देख लेते हैं। तो सांवला का श्यामल होता है या श्याम लक होता है। नारियल का नारिकेल होता है या नारिकेल होता है, ठीक है। नारिकेल या नारिकेल, बड़ी की मात्रा होती है, वो छोटी की मात्रा दोनों ही होती है, ठीक है। बड़ी छोटी मात्रा दोनों ही होती है, याद रखिएगा। सोंठ का सुष्टि होता है, ठीक है। तो ये सोंठ याद रखिएगा, उल्लास याद रखिएगा। उल्लास का जो तत्सम है तद्भव इसका हुलास होता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा है ये, ठीक है। नारियल का नारिकेल होता है, ये भी पूछा है, ठीक है। सांवला का श्यामल होता है या श्यामलक होता है, दोनों ही होता है। कौन का तद्भव क्या होगा? कौन, तो सप्तसार, कौन, सॉरी, कौन सा तद्भव जो है शब्द है? तो इस नीचे जो है तद्भव हमको पहचानना है कौन सा। सप्तसार है, शीला है, सौभाग्य है, सलोना है। तो इसमें कौन सा जो है आपका तद्भव शब्द है? तो सलोना जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। सलोना का जो तत्सम होता है क्या होता है? सलावण्य होता है, सलावण्य, सलावण्य होता है, सलावण्य, ठीक है। बाकी जो सप्तसार होता है ये सितार का होता है, और जो शिला है, शिला सील का होता है, और सौभाग्य जो होता है वो सुहाग का होता है, सौभाग्यवती। वह जैसे पहले अब रामायण देखेंगे या तो कृष्ण लीला या गीता उता देखेंगे टीवी में, तो जब कुछ ऋषि का कोई औरत, शादीशुदा औरत जो है वो पैर छूती है, उनको प्रणाम करते तो कहते हैं सौभागवती भव, तो सुहागन भव कुल मिला के वो रहता है कि सुहाग तुम्हारा जिंदा रहे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम हमको चयन करना है। तो जेठ है, आग है, गोसाई है, मयूर है। तो आपको कौन सा लग रहा है इसमें? कौन सा इसमें जो है तत्सम शब्द होगा, बताइए। तो मयूर जो है तत्सम शब्द है, मयूर। इसका तद्भव मोर होता है, मयूर का मोर होता है, ठीक है। बाकी गोसाई जो है, गोसाई का गोस्वामी होता है तत्सम, गोस्वामी। गोसाई तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। आग का क्या होता है? आग का अग्नि होता है, ठीक है। जेठ का क्या होता है? तो ज्येष्ठ होता है, जेठ का ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ किसको कहते हैं? जो बड़ा होता है घर में। तो जेठ जो होता है वो, जो किसी औरत की शादी होती है तो जिससे शादी होती है उसका बड़ा भाई ज्येष्ठ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30वां है कि निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द हमको पहचानना है। कौन सा तद्भव है? तो बच्चा है, शब्द है, कास है, रोम है। तो जो बच्चा है ये जो है इसका तत्सम क्या होता है? तो वत्स होता है। तो यही जो है तद्भव शब्द है। ए आंसर सही है 30वें का, ठीक है। शब्द का तद्भव क्या होता है? शब्द तत्सम में से शब्द होता है, शब्द इसका तद्भव होता है। कास जो है, कास, तो कास का क्या होता है? तो कास का खांसी होता है, ठीक है। जहाँ चंद्रबिंदु समझ लीजिए तद्भव है वो। रोम का रोमा होता है, रोमा या रोआ या रोआ, तीनों ही सही लिखा है, ठीक है। अगला है प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर पाथर होता है, पत्थर होता है, पत्थर होता है, पत्थर होता है। तो पत्थर होता है, इसका बी आंसर सही है, पत्थर होता है प्रस्तर का मतलब। अगला है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प हमको चुनना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है, ठीक है। तो नृत्य का नाच होता है, ये ठीक है। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, ठीक है। चक्षु का आँख होता है, चक्षु का जो है चक्षु होता है, तो चक्षु नहीं होता, अक्षी होता है। अच्छी मतलब आँख होता है, अच्छी होता है। तो सी वाला ही गड़बड़ है। चक्षु में आँख होता है मगर चक्षु का जो तत्व चक होता है, चक्षु, चक्षु होता है वो, चक्षु, ये गड़बड़ है। अक्षी मतलब आँख होता है, चक्षु मतलब होता है चख, ठीक है। दधी का दही होता है, ये याद रखिए, कई बार पूछा दधी, दधी का दही होता है। इसका सी आंसर सही है। अगला है पहचान का तत्सम क्या है? तो पहचान का जो तत्सम होता है इसको भी कई बार पूछा है। तो पहचान का तत्सम क्या होता है भाई?
33 नंबर क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम क्या होता है? प्रत्याभिज्ञान होता है। तो यही होता है ए वाला, प्रत्याभिज्ञान। प्रज्ञान नहीं होता, अभिज्ञान भी नहीं होता, अवधान भी नहीं होता। तो पहचान का जो तत्सम होता है प्रत्याभिज्ञान होता है। इंपॉर्टेंट है ये सही है, प्रत्याभिज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उद्गम है, खेत है, कोट है, अजीब है। तो खेत का क्षेत्र होता है तत्सम। कोट का क्या होता है? अजीब का क्या होता है? तो जो कोट होता है ये आगत शब्द है, ये इनका जो है कोई भी तत्सम नहीं होता, ये गलत है। अजीब का भी तत्सम नहीं होता। ठीक है। खेत का क्षेत्र होता है, इसका तत्सम जो पहचान है ये है उद्गम। उद्गम जो शब्द है ये जो है तत्सम शब्द है। इस उद्गम का मतलब उदय होता है या जन्म। 35 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो एक ही नियम जो बताया था, डी इसका तत्सम नहीं है। बाकी जो घृत है मतलब घी होता है, टिड्डी भी मतलब टिड्डी होता है, दुग्ध मतलब दूध होता है। ठीक है। टिड्डी नहीं तो टिटिहरी होता है, टिटिहरी होता है। ये भी लिखवा सकता है वाक्य शुद्धि में। तो टिटिहरी होता है। ठीक है। डी आंसर सही है इसका। जो आंसू है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। ठीक है। आंसू का अश्रु होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक। तो याद रखिएगा बांका का तत्सम क्या होता है? बांका। तो बांका का तिर्यक होता है, वक्र होता है, चाकू होता है, वर्त होता है। तो बांका का वक्र होता है, बी आंसर सही है। बांका का वक्त होता है। तिर्यक का क्या होता है? तिर्यक का जो तत्सम होता है वो तिरछा होता है। ठीक। अगला है पत्थर शब्द का तत्सम क्या होता है? तो पाहन, प्रस्तर, पाषाण, पहाड़। पत्थर का प्रस्तर होता है। पाषाण भी एक तरह से पत्थर ही है, मगर तत्सम पूछा है तो तत्सम इसका प्रस्तर ही होगा। इसका बी आंसर सत्य है। पाहन मतलब पाषाण होता है, पाषाण, पाहन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38वां की सौत का तत्सम क्या होता है? सौत का जो तत्सम है कौन सा है? तो सौतन है, सौतर्ण है, सपत्नी है, सपत्नी। तो सपत्नी है, सी आंसर इसका सही है। सौत का सपत्नी होता है, सी आंसर सत्य है इसका। अगला है कि निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द हमको चिन्हित करना है। तो गोसाई है, जांड्य है, संतापन है, विक्षोभ है। तो गोसाई जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है स्वामी होता है। गोसाई, स्वामी ने गोस्वामी होता है, गोस्वामी तुलसीदास। तो गोसाई होता है, गोस्वामी होता है इसका। ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं, जाड़े का जाड़ा होता है, जाड़ा ठंडी वाला जाड़ा जो चल रहा है। संतापन का होता है सताना, संतापन मतलब होता है सताना। बिछो होता है, वह होता है विछोह। ठीक है, विक्षोभ का। ठीक है। तो गोसाई ये इसका आंसर सही था। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जत्था है, तपसी है, थोड़ा है, अग्नि है। तत्सम कौन सा है? तो अग्नि जो है तत्सम है, डी आंसर सत्य है। अग्नि तत्सम है, शेष तद्भव है। तो जत्था का यूथ होता है, तपसी का तपस्वी होता है, थोड़ा का होता है स्तोक। ये इंपॉर्टेंट है। स्तोक मीन्स होता है थोड़ा, कई बार पूछता है इसको। स्तोक मीन्स होता है थोड़ा। 41 निम्नलिखित में से एक जो है शब्द तत्सम है। तो इसमें कौन सा तत्सम है? कनेर है, कणेर है, कुंदन है, गात है। तो तत्सम कौन है? 41वें को बताना है कि तत्सम इसमें कौन है। तो कणेर जो होता है तत्सम शब्द है, बी आंसर चाहिए। बाकी जो है सब तद्भव है। तो कणेर का क्या होता है? तत्सम। तो जो कणेर है शब्द तत्सम है, इसका जो तद्भव कनेर होता है। तो कणेर का कनेर होता है, कनेर। अब कनेर मीन्स क्या होता है नहीं पता है। अगला है कुंदन का क्या होता है? कुंद होता है। और गात का गात्र होता है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो तद्भव शब्द है, और तत्सम दिया है, फिर सूची 2 में तद्भव दिया है, इनको मिलाना है। तो केंचुआ का कुंचुक, केविका, किंचिलिक और करकट। तो केकड़ा का करकट होता है। तो केकड़ा जो होता है, सी का हो गया चौथा। तो सी का चौथा बस एक ही में है। तो बी आंसर सत्य हो गया। और भी देख लेते हैं। तो केंचुआ का क्या होता है? किंचिलिक होता है। किंचिलिक मतलब होता है केंचुआ। ठीक है। केंचुली जो सर्प जो होता है, सर्प का जो स्किन जो होता है, जब सर्प जैसे हम लोग की स्किन छोड़ती है कभी कभी ठंडी के दिनों में, उधर केंचुली होती है। जो सर्प होते हैं उनके ऊपर की स्किन पूरा जो बदलती है, तो वो उतना ही बराबर को केंचुल छोड़ते हैं। जैसे मोबाइल में जो पैक होकर जब मोबाइल पन्नी आती है तो पन्नी को निकालते हैं, उसी तरह से केंचुल निकलता है लंबाई से सर्प के बराबर का। तो केंचुली किसकी मीन्स होती है? केंचुली। तो कंचुक मतलब होता है केंचुली, ये होगा। कंचुक मतलब केंचुली होता है।
केकड़ा जो है करकट होता है 4 हो गया, केवड़ा जो होता है केविका होता है ये 2 हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 बी आंसर इसका सत्य है, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है, तद्भव रूप देखना है, तो शब्द है, शबद है, तद्भव हम बताए थे इसको कि शबद जो होता है, ठीक है, सुबद शबद ये सब है, शबद जो है तद्भव रूप है, इसका बी आंसर सही है, ठीक है। शब्द जो है इसका तद्भव रूप, शब्द शब्द जो है इसका तत्सम रूप है, और शबद जो है इसका तद्भव रूप है, ठीक है। 44वां है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द पहचानना है, तो आदर्शिका है, अंचल है, आभूषण है, अवलोचना है, ठीक है। तो इसका डी आंसर जो है अवलोचना जो है ये तद्भव शब्द है। और जो आदर्शिका होता है इसका मतलब आरसी, आरसी होता है, आदर्शिका मतलब होता है आरसी। अंचल मतलब होता है आंचल या आंचर, आंचल होता है या आंचर होता है, ठीक है। आभूषण का क्या होता है, आभूषण, आभूषण होता है इसका, आभूषण, इसका तद्भव होता है आभूषण होता है, ठीक है। अवलोचना का क्या होता है, अवलोचना का जो होता है इस तत्सम आलुंचन होता है, आलुंचन, आलुंचन मतलब होता है अवलोचना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी अवलोचना, तो ये देख लीजिए, आलुंचन होता है। आदर्शिका, आदर्शिका का आरसी होता है, अंचल का अंचला या आंचर होता है, आभूषण आभूषण होता है, ठीक है। अघोत का तो तद्भव होता है, अघोत का तद्भव अचानक, अगह, अचूक या मेघ, तो अमोघ का क्या होता है, अमेघ, अमोघ शस्त्र मतलब अचूक शस्त्र, ठीक है। अमोघ मतलब अचूक होता है, सुने होंगे कि अमोघ, अमोघ बाण चला दिया मतलब अचूक बाण, ऐसा बाण जो कभी चूके ना, सी आंसर सही है इसका, अमोघ का अचूक होता है, अमोघ का जो तद्भव होता है अचूक होता है। अचानक का जो है अकस्मात तत्सम है, अज्ञानात जो तत्सम है, अज्ञातक जो है तत्सम है, ठीक है। अगहन, अगहन एक माँ होता है, हिंदी का माँ अगहन होता है। अग्रहान, अग्रहायन या अग्रहण होता है इसको। मेघ मतलब मेघ होता है, यार देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मेघ, मेघ मतलब मेघ होता है, बादल, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो सलोना, संध्या, हुलास और शीश, तो हुलास का उल्लास जो है इसका तत्सम होता है, तो ये तद्भव शब्द है, ठीक है। शीश है, शीश नवाना मतलब माथा झुकाना, तो इसका पूछ रहा है कि इसमें जो है तत्सम कौन है, संध्या जो है ये तत्सम है, संध्या, ठीक है, संध्या सब तत्सम है। इसका क्या होता है, तो बताए थे आपको, शाम होता है या साँझ होता है या सायम होता है, साँझ, झरना झ, साँझ, ठीक है, तो बी आंसर सत्य है इसका। बाकी सलोना जो है, सलोना मतलब सलावण्य होता है, सलोना का जो तत्सम होता है नीचे दिया है, तो देख लेते हैं। सलोना का सलावण्य होता है, हुलास का बताए हैं उल्लास होता है, शीश का शीर्ष होता है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो सुहाग जो है अभी देखे थे सौभाग्य होता है इसका, ठीक है, सुहाग का सौभाग्य होता है, तो यही तद्भव है। बाकी सुस्थिर है, उल्लास का भी देखे थे उल्लास, समावर्त का समेटना होता है, समावर्त का समेटना। सुस्थिर का क्या होता है, सुथरा, साफ सुथरा नहीं कहते हैं, तो सुस्थिर जो है, सुस्थिर मतलब कि सुथरा होता है उसी, साफ सुथरा का जो यही वाला सुस्थिर है, ठीक है, सब सुस्थिर है ना, सुथरा है ना। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो श्रृंगाटक का श्रृंगार है, तो श्रृंगाटक का श्रृंगार नहीं होता, ये श्रृंगार होता है, श्रृंगाटक जो है, श्रृंगाटक जो है क्या तद्भव सिंघाड़ा होता है, ठीक है, इसका सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा। बाकी जो श्रृंगार होता है उसका सिगार होता, सिंगार होता है, ठीक है, तो यही सही नहीं था, पहला ही गड़बड़ है इसमें। बाकी शुष्क का सूखा होता है, क्षार का राख होता है, स्वक का सगा होता है, ठीक है, सगा भाई या स्वक भाई, ठीक है। निर्वाह का तद्भव क्या होता है, निर्वाह का मतलब निहंगा होता है, निभाना होता है, निवाह होता है, निर्वाह कर देना भाई, निभा देना भाई, नीडर। तो आपको क्या लग रहा है इसमें 49वें का, तो निभाना, तो निवाह होता है, सी निर्वाह का, ठीक है, तो निभाना होता है इसका, निर्वाह का होता है निवाह, निवाह पैबा कि ना भाई कैसे बोलते हैं लोग, तो निवाह होता है वही, मतलब कि निभाना या निर्वाह करा देना, ठीक है, समझ रहे भावनाओं को आप लोग, वही वाला मामला है। निर्वाह का तद्भव होता है, निवाह होता है, ठीक है। निहंग का एकाकी, निसंग होता है इसका तत्सम,
निभाना का निर्वहन होता है, निभाना का निर्वहन। देखिए छोटा छोटा अंतर है इसमें, निभाना का निर्वहन होता है। निवाह का मतलब होता है, ये थोड़ा निर्वाह होता है, निर्वाह कृषि देखे ना, तो इसका निवाह कृषि कहते हैं उसको। निडर का क्या होता है, निर्दर होता है, ठीक है। तो सी आंसर सही था, इंपॉर्टेंट है ये। तो निभाना निवाह में थोड़ा सा फर्क है। निर्वाह मतलब होता है निभाना, और निर्वाह मतलब होता है, समझ रहे हैं, निभाना क्या होता है, तो निर्वहन होता है, निर्वहन, और इसका होता है निर्वाह। ये बस थोड़ा सा अंतर है, इसको दोबारा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गवाक्ष। गवाक्ष तत्सम शब्द का उपयुक्त तद्भव पहचानने हैं। तो गवाक्ष का होता है झरना, गवाह, झरोखा, झीना। तो गवाक्ष का होता है झरोखा, ठीक है। तो गवाक्ष जो है तत्सम शब्द है। ऐसे एक और तत्सम जालक होता है, जालक जो जाली लगाते हैं हम लोग अपने खिड़की पे, झरोखे पे, तो ये झरोखा है ये, ठीक है, याद रखिएगा। सी आंसर सत्य है। झीना मतलब होता है जीर्ण, झामा मतलब झामक होता है, झरना का निर्झर होता है, निर्झर मतलब होता है झरना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। झनकार का झंकृत है, झणत्कार है, ठीक। 51 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तो तत्सम शब्द की पहचान करना है, ठीक है। तो ईर्ष्या है, विसरना है, सौत है, महुआ है। तो महुआ का मधुक होता है, सौत का सपत्नी होता है। विसरना क्या होता है, तो विसरना मतलब होता है भूलना, लगभग भूलना को विसरना कहते हैं। ईर्ष्या क्या है, तो इसमें कौन सा तत्सम है, तो हमको बताना है कौन सा इसमें जो है तत्सम शब्द है। तो ईर्ष्या जो है तत्सम शब्द है। ईर्ष्या का जो तद्भव होता है क्या होता है, तो ईर्षा होता है, ईर्ष्या का ईर्षा होता है, ठीक है। ईर्ष्या का ईर्षा होता है, ठीक, या रीस होता है, रीस, रीस वरना, रीस मतलब गुस्सा होता है, रीस वरना, या ईर्ष्या हो रही है तुमसे, उससे रीस हो रहा है तुमसे, बहुत रीस बरता है, मतलब रीस मतलब होता है ईर्ष्या होना, ठीक है। तो ये तत्सम है, इसका तद्भव ईर्षा होता है, ठीक है, ये होता है। विसरना का जो होता है भूलना या विस्मृत होता है, विस्मृत मतलब कि भूलना ही होता है। सपत्नी तो बता दिए हैं, मधुक बता दिए हैं, इसका मधुक। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा आंसर सही था इसका, ए आंसर सही था, ठीक है, ए वाला। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानना है। तो हस्त जो है साखी है, नक्र है, घोटक है। तो साखी जो है ये तद्भव शब्द है, इसका बी आंसर सही है। इसका तत्सम साक्षी होता है, साक्षी। साक्षी मलिक जो है साखी मलिक कह सकते हैं उनको, ठीक है। नक्र मतलब नाक होता है, घोतक मतलब घोड़ा होता है, हस्त मतलब होता है हाथ, ठीक है। दाहिना का तत्सम रूप होता है, दाहिना का तत्सम क्या होता है, दक्षिण होता है, दाहिना होता है, दायां होता है। तो दाहिना का दक्षिण होता है, बी आंसर सही है इसका। दाहिना का जो तत्सम रूप होता है दक्षिण, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, ए आंसर सही है, ठीक है। तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के मूल शब्द से व्युत्पन्न शब्द तद्भव होते हैं, तो इनसे जो उत्पन्न होते हैं उसको तद्भव कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो तत्सम पहला होगा, फिर तद्भव जो दूसरा होगा। तो मयूर का मोर ठीक है, कदली का केला होता है, तो कदली का केला भी ठीक है। सुमसु का अश्रु होता है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। सुमसुर का होता है मूछ, मूछ इसको बताए थे हम। अश्रु का मतलब होता है आंसू, ठीक है। पश्विन का पसीना होता है, ये भी ठीक है। पश्विन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, इस मुसरू भी पूछा है। कदली भी, मयूर, मयूर नहीं पूछा है, बाकी कदली पूछा है, ठीक है। और कदली केला ठीक है। सुमसरू का अश्रु ये गलत है। पश्विन का पसीना भी ठीक है, ठीक है। प्रस्वेदा भी पसीना का होता है। पसीना का जो तत्सम शब्द है उसमें प्रस्विन्न होता है, प्रस्वेदना होता है, प्रस्वेदा होता है, तो 2-3 है, याद रखिएगा उसको, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, सही नहीं था, तो सी वाला इसका सही नहीं था, सी वाला, सी आंसर सही था, ठीक है। सुमश्रु मतलब होता है मूछ, आंसू का होता है अश्रु, ठीक। पसीना का तत्सम जो होता है प्रस्विन्न होता है, प्रस्विन्न, प्रस्वेद, प्रस्वेद, प्रस्वेदन होता है, प्रस्वेद होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करना हमको, 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तत्सम शब्द पहचानना है। आप है, आरसी है, आमा है, ईख है। तो कौन सा इसमें जो है तत्सम शब्द है, तो बताइए हमको। तो आमा जो है वो तत्सम शब्द है, सी आंसर सही है। आमा तत्सम, इसका तद्भव जो होता है आंब होता है, आंब, ठीक है, आंब, ठीक।
तो आपका आत्मा होता है, आपका आत्मा होता है। आरसी तो बताए थे अभी, आरसी आदर्शिका, आदर्शिका मतलब होता है आरसी। और ईख जो होता है इच्छू होता है उसका, इच्छू मतलब ईख होता है, गन्ना होता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो अर्ध तत्सम क्या होता है? तो अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्द को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वाले उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही हो गए हैं। उदाहरण के लिए अगिन जो है शब्द अर्ध तत्सम है, अगिन जो आग से बना है। दिए गए शब्दों में से जो धर्म है अर्ध तत्सम है, धर्म डी वाला धर्म जो है अर्ध तत्सम है। विकल्प में दिए गए अन्य सभी जो तत्सम शब्द हैं तो ठीक है। तो उद्वर्धन उद्वर्तन, उद्वर्तन मतलब होता है उबटन, उबटन जो होता है उद्वर्तन कहते हैं उसको, ठीक है। इक्यासी मतलब 81 होता है, 81 ये वाला 81, ठीक है, 81 इक्यासी कहते हैं उसको। अमूल्य का मतलब होता है अमूल, जिसका कोई मूल ना हो उसको अमूल्य कहते हैं। बाकी धर्म जो है अर्ध तत्सम है, याद रखिए, धर्म कर्म, ठीक है, ये सब इस तरह का जो मामला होता है। अगिन, ठीक है। 58वां क्वेश्चन है कि साखी का मूल तत्सम क्या है? साखी तो साक्षी तभी देखें हम लोग, तो ए आंसर सही है, साक्षी होता है। साक्षी मलिक का जो एग्जाम्पल दिया था हमने, ठीक है। इसका जो सरपस सरसप मतलब सरसों होता है। अगला है साढ़े मतलब साढ़े होता है, 3:30 बजे 10:30 बजे, तो वो वाला साढ़े शिक्षा का सीख होता है, ठीक। तो ये तद्भव दिया है इधर, ये तत्सम है, ठीक है। चारों विकल्पों में विषम की पहचान करनी है हमको। तो ग्राहक है, गड़न है, गृध्र है, गुफा है, तो कौन सा जो है इसमें पहचानना है, ठीक है। तो इसमें गुफा जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव। इसका जो होता है तत्सम होता है, क्या होता है? गुहा शब्द सुने, गुहा अभिलेख जो है, गुहा मतलब गुफा होता है, डी आंसर इसका सही है। बाकी जो ग्राहक होता है उसका ग्राहक होता है। गड़न का मैंने बताया था आपको ऊपर, गड़न क्या होता है? गृध्र का क्या होता है? तो गृध्र का गिद्ध होता है, गीध। तो गणना होता है गिनना का, ठीक है, गड़न या गणना। गृध्र का होता है गीध, गीध तो आप लोग ढेर लोग नहीं देखे होंगे, गीध जो होते हैं बल्चर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अगला है कफोड़ी, कफोड़ी का तद्भव क्या है? कफोड़ी, कफोड़ी का तद्भव कौड़ी है, कोठी है, कोहना है, कोठारी है। तो कफोड़ी का तद्भव कोहनी होता है, कोहनी, जो जहाँ से हमारा हाथ मुड़ता है वो कोहनी होता है, उसको कफोड़ी कहते हैं, कफोड़ी, ठीक है। कफोड़ी अड़ा है, अड़ा है भाई, ठीक है। कोठारी का कुष्ठगारिका होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। कुष्ठगारिका जो होता है कुष्ठागारिका होता है कोठारी का। कोड़ी का कुष्ठी होता है, जो कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, कुष्ठ रोगी कोड़ी होता है। कौड़ी का पर्दिका होता है, इंपॉर्टेंट है ये, कौड़ी का कपर्दिका है, कपर्दिका, कपर्दिका मतलब कौड़ी होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो तत्सम शब्द 61वां है, तत्सम शब्द इसमें पहचानना है। तो कोठी है, कहार है, कांच है, कुपच है। तो तत्सम शब्द हमको पहचानना है। तो कांच तो कभी होगा नहीं, कोठी होगा, कुपच जो है तो कौन सा है? कुपच एक तत्सम शब्द है, डी आंसर सही है इसका। कुपच मतलब होता है कच्चा, ठीक है। कांच तो तत्सम शब्द है, वो सारी तद्भव शब्द है, तो कांच होता है, कांच, ठीक। कहार का क्या होता है? तो कहार मतलब कंधा, कहार नहीं सुने? तो ये गाना सुने होंगे आप लोग, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। तो कहार वही वाला कहार, ठीक है। कहार कहार का मतलब होता है स्कंद धार, स्कंद धार या स्कंद भार। तो जो कहार होते थे पहले, डोली ले जब शादी होती थी तो डोली लेके आते थे वो लोग। तो बांस का एक बड़ा सा वो रहता था, बीच में एक बैठने का जगह रहता था, तो डोली लेके आते थे वो सब। तो वही डोली है, वही कहार है, ठीक। कहार मतलब कंधे पर भार उठाने वाला, तो वही है। स्कंद मतलब कंधा भी हम लोग देखे थे, कंधा, स्कंद मतलब हम लोग कंधा देखे थे, वही वाला कंधा है ये। तो कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए गाना सुना दिया, तो उसको थोड़ा भाई कुछ लोग सीरियस होंगे तो गुस्सा जाएंगे अभी कि क्या कर दिया। तो स्कंद धार जो होता है, स्कंद धार या स्कंद भार, तो कंधे पे जो भार उठाता है उसको कहार कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी जो है, तो कहार का स्कंद भार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुपच का कच्चा होता है। बाकी कांच का देखिए, कोठी का, कोठी का इससे पहले हम लोग कोष्ठिका देख ही लिए थे, कोष्ठिका,
ठीक, तो 61वां का डी आंसर सही था। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करना है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो विसंगति है, बेधन है, चौथा है ब्रिक है। तो कौन सा इसमें तद्भव शब्द है बताइए? इसमें 62वें का कौन सा तद्भव शब्द है? तो चौथा जो है तद्भव है, बाकी विसंगति है, बेधन है, ब्रिक है, सब तत्सम शब्द है। तो बीसति जो है, बीसति नहीं है, विसंगति हम पढ़ रहे थे तो, मगर ये बीसति है, बीसति विसति है। विसति मतलब होता है 20, जो 20 होता है 20, उसको विंसति कहते हैं, विंसति। बाकी जो बेधन होता है, तो बेधन जो है बेधना या बीधन, इसको वेधन कहते हैं, बेधना। ठीक है, चौथा जो है ये तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? चौथे का चतुर्थ होता है। ठीक है, चतुर्थ जो इसका तत्सम है, चतुर्थ। ठीक, ब्रिक जो होता है, तो ब्रिक मतलब पिछली बार बताया था कि भेड़िया होता है, इसका मतलब भेड़िया, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, भेड़िया आता है। ब्रिक मतलब भेड़िया, इंपॉर्टेंट है भेड़िया वाला, याद रखिएगा। अगला है चौथा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्थ होता है। ठीक, अब बेधना का जो बेधन का बीधना या बेधन होता है, 20 का विंसति होता है, भेड़िया का ब्रिक होता है, याद रखिएगा इसको। अगला है मोर का तत्सम क्या होता है? तो मयूर होता है। ठीक है, बी आंसर सही है, मयूर। इसको तो ऊपर देख लिए हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है? तो उपान का पनही होता है, द्विवर का द्विवर देवर होता है, अकार्य का अकाज होता है, मच्छरक का माछड़ होता है। तो मच्छरक का माछड़ और ये वाला गड़बड़ है, डी आंसर। ठीक है, तद्भव तत्सम और तद्भव की दृष्टि से युग्म गलत, डी वाला है। तो ये याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये उपानह का पनही होता है, द्विवर का देवर होता है, अकार्य का अकाज होता है। ठीक है, इसका डी आंसर सत्य है कि मच्छरण का माछड़ नहीं होता, मच्छरण का मक्खन होता है। तो मक्खन का भी कई बार पूछा है एग्जाम में, तो मच्छरण मृक्षण का मक्खन होता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है इसको, तो थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म से त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा तत्सम तद्भव की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो मसक मसा, जो मसक होता है, मसा वो होता है मसक। तो 65 नंबर का जो पहला है वो तो ठीक है। पंड्य सालिक, पंसारी की दुकान जो होती है पंड्य सालिक कहते हैं उसको, पंड्य सालिक पंसारी पंसारी होता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। श्रवस्सु मतलब मौसी नहीं होता, सास होता है, ये सास का तत्सम शब्द है, श्रवस्रु। अब इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा ना, उच्चारण इसका क्या होगा? श्रवस्रु, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका मौसी नहीं होता है, सास होता है। ठीक है, मौसी का जो होता है मातृश्रसा होता है, मातृश्रसा। ठीक है, ये होता है मौसी का। तौ का तेरा होता है। ठीक, तो डी वाला भी सही है, इसका सी आंसर है कि सी ही सही त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, देख लीजिए, इसमें मौसी का जो होता है मातृश्रा होता है, मातृश्वासा होता है, मातृवशिका होता है, तो ये तीनों मौसी का होता है। ठीक है, तो मौसी का तीनों होता है भैया, देख लीजिएगा। मौसा का होता है मातृस्व श्रीपति। ठीक है, तो मौसा का मातृस्व श्रीपति होता है। ठीक है, सास का सुरवस्सु या सुरसु होता है, मच्छर या मसा का मसक होता है, मसक कली वाले जो गाना है मसक। ठीक है, मच्छर या मसा कहते हैं उसको। ठीक, अगला है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 66वें का, तो ऊपर वाले का आंसर कौन सा था? तो सी वाला इसका आंसर था 65 का। 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम कौन है, पहचानना है कि तत्सम कौन है। तो कूड़ा तद्भव है, गूंजना भी तद्भव है, जहाँ पे चंद्रबिंदु है तो गूंजना तद्भव है। कैथा जो है ये भी जो है तद्भव है। तत्सम पहचाना, तो कूट जो है इसका तत्सम शब्द है। कूट मतलब होता है कूड़ा, इसको देखे थे शुरुआत में ही। ठीक है, ठीक, तो गूंजना का क्या होता है? गूंजना तो गुंजन होता है, गुंजन। ठीक है, गूंजना का गुंजन होता है। नीचे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गूंजना का जो है गुंजन। कैथा का कपित होता है, कपित जम्बू वाला, कपित जम्बू फलचारू उमासुतम, वो वाला जो है गणेश जी वाला जो है स्तुति, तो कैथा का कपित होता है। ठीक है, और 67 नंबर है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से। तो कोष्ठगारिका कोठी, तो कोष्ठगारिका जो होता है कोठारी को कहते थे ना, कोठी कब से हो गया? कोष्ठिका कोठी का होता था,
कुष्ठगारिका जो कुठारी कहते थे, तो ये इसीलिए गलत है, पहला वाला ही अशुद्ध हो गया। कुष्ठमांड मतलब कुम्हाड़ा होता है, ठीक है। तो कुष्ठमांड कुम्हाड़ा, कुम्हाड़ा कुम्हाड़ा कहते हैं जो कुम्हाड़ा कद्दू, तो वही वाला। मृच्छण मक्खन, पुतलिका पुतली, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिए। कुष्मांड जो होता है कुम्हाड़ा होता है, मृच्छण जो होता है मक्खन होता है, पुतलिका जो होता है पुतली होता है, ठीक। कोठी का होता है कोष्टिका, कोठारी का होता है कोष्ठगारिका, कोष्ठागारिका होता है कोष्ठागारिका, कोठा का होता है कोष्ठक या कोष्ठ, ठीक है। ठ है ये सब में, ट नहीं है किसी में। 68 है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं? तो कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी जो है तत्सम शब्द है? तो दुर्लभ है, भीख है, तो भीख ही इसमें तद्भव हो गया। बसेरा हो गया, भातृत्व जो है ये तत्सम शब्द है। पीसन, पीसन जो है, या पिटारा, पिटारा जो पिटक होता है इसका, पिटारा का, तो तत्सम, तो तत्सम इसमें भी नहीं है। परपट है, बामन है, बेधन है। तो परपट मतलब होता है पापड़ जो खाते हैं हम लोग, पापड़। बाधन मतलब होता है, बामन मतलब बौना होता है। अब बेधन मतलब अभी देखे थे हम लोग, बेधन मतलब बीधना होता है, बीधना, ठीक है, बीधना होता है, तो बेधन होता है। तो तीनों ही इसमें तत्सम है, सी आंसर सही है इसका। नारिकेल जो तत्सम है, बूटी जो है तद्भव हो जाता है, बीधना जो है तत्सम है, ठीक है। तो बूटी इसमें गड़बड़ कर दिया, ठीक, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, याद रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो ये सब इंपॉर्टेंट थे। तो परपट का पापड़ है, बामन का मौना है, बेधन का बीधना है, दुल्हा दुल्हा का दुर्लभ होता है, दुल्हा दुर्लभ है भाई। भीख का भिक्षा होता है तत्सम। बसेरा का बासगृह देखे थे हम लोग। भतीजा का भातृज या भातृत्व, भातृत्व की भावना मतलब भतीजा की भावना रखना, भ्रातृत्व है ये, भ्रातृत्व जो है भतीजा। पीसन का होता है पीसण या पीसण, पीसण होता है या पीसण होता है। पिटारा का पिटक होता है, देखे थे। नारिकेल और नारिकेल दो छोटी बड़ी की मात्रा आर पे रॉ पे है, इधर से या इधर से, दोनों ही इसमें होता है। बूटी का वृत्तिका होता है, बूटी मतलब वृत्तिका, ठीक है। बीघना का बेधन होता है, ठीक है। तो बीघना जो था अभी ऊपर हम बता दिए थे, गड़बड़ थोड़ा लग रहा है। बीधन जो है ये तत्सम तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव है, ठीक है। वेधन जो है, वेधन, वेधन जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। ये तत्सम, इधर वाले जितने तत्सम है, इधर वाला तद्भव है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको संभाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का, कि अधोलोकित में से तद्भव शब्द की पहचान करना है हमको। तद्भव कौन सा है? तो धावन है, धरित्री है, भ्रातृ है, नंदोई है। तो नंदोई जो है, जो ननद का जो पति होता है, ननद, ननद की का जो पति होता है उसको नंदोई कहते हैं, नंदोई जी, ठीक है। तो इसका डी आंसर जो है, हमको लग रहा है मेरे हिसाब से डी आंसर सही होना चाहिए, आप अपना भी बताइए। तो डी जो है इसका तद्भव है। तो नंदोई का जो तत्सम होता है वो नन्नादपति होता है, नन्नादपति, वाह भाई, नन्नादपति, नन्नादपति होता है, ठीक है। धावन का धोना होता है, धावन सोडा, धोने वाला सोडा। धरित्री, धरती, भ्रातृ मतलब भाई, ठीक है। तो ये बाकी ये तत्सम थे, ये तद्भव है। और नन्नादपति, नन्नादपति जो है वो नंदोई को कहते हैं। अगला है मुदरी, मुदरी जो है का तत्सम क्या होता है? मुदरी का तत्सम, मुदरी, मुंदरी होता है, मुंदरी होता है, मुंदरिका होता है, या मुद्रिका होता है। तो मुदरी जो होता है तो मुद्रिका होता है, मुद्रिका। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुखी माही, जलधि लांग गया रजनाई, तो वही वाली मुद्रिका है। प्रभु मुद्रिका मेली मुखी माही, तो मुद्रिका है वही वाली, तो मुद्रिका होता है। मुद्री मतलब होता है मुद्रिका, और डी आंसर इसका सही है, यही तत्सम रूप है इसका। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा तत्सम है इसमें? भौरा, तो भौरा का भ्रमण अब देखे थे हम लोग, भ्रमण। गंवार का ग्रामीण देखे थे हम लोग, ग्रामीण। आमलक देखे थे किसका? बांध जो है, ये भी जो है तत्सम शब्द है, तद्भव है। आमलक जो है, आमलक जो है आंवला देखे थे हम लोग शुरुआत में, आंवला, तो यही तद्भव तत्सम शब्द है, सी इसका आंसर सही है। बाकी भौरा का भ्रमर है, गंवार ग्रामीण है, बांध का बंद है। तो याद रखिए, चंद्रबिंदु वाला मामला एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, जितना चंद्रबिंदु है सब जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो अष्टादश, ये तद्भव नहीं है। आशीष, पृष्ठ, स्थिर, तो आशीष जो है तद्भव शब्द है। आशीष मतलब होता है आशीष, आशीर्वाद वाला आशीष, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अष्टादशक जो है
18 को कहते हैं अष्टदशक, अष्टादशक मतलब 18, ठीक है। पृष्ठ मतलब होता है, पृष्ठ मतलब क्या होता है बताइए? पृष्ठ, पीठ जो होती है पृष्ठ होती है। स्थिर मतलब थिर होता है, थिर, स्थिर का थिर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है तो स्पर्श में से छूना, 10 मतलब 10 होता है, शून्य मतलब शून्य है, स्वर्णकार मतलब सुनार है, तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है तद्भव और तत्सम से? तो ए वाला सही नहीं है। स्पर्श का छूना नहीं होता, स्पर्श का होता है परस, परस होता है, स्पर्श का होता है परस, तो ए वाला गड़बड़ है। बाकी 10 का 10 होता है, 10 का 10 होता है, शून्य का शून्य होता है, और स्वर्णकार का सुनार होता है, ठीक है। ये तीनों सही है, पहला वाला गलत है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा का तत्सम क्या है? चौथा का चतुष्ट होता है, चतुष्पद होता है, चतुर्थ होता है। चौथा का जो होता है चतुर्थ होता है, ठीक है। चौथा का जो होता है चतुर्थ होता है, याद रखिएगा, डी आंसर सही है। जो चतुष्पाद होता है चौपाया का होता है, चतुष्टक चौक का होता है, और चतुष्फल चौखट का होता है, ठीक है। जो चतुष्ट काठ होता है, चतुष्ट काठ जो होता है, काठ चौखट होता है, जो गाँव घर में चौखट जो लगता है। अब चौखट का भी जमाना चला गया, पहले जो मिट्टी का घर था तो दरवाजा पे चौखट लगता था, चौखट लाएंगे तो दोबारा घर में मत आना, इस तरह का डायलॉग रहता था। गुस्सा के अगर घर से निकल रहे हो, खाना वाना भी ना खाए, तो लोग यही कहते थे, मम्मी लोग कहती थी चौखट लाएंगे तो समझ ला घर यही मत, ठीक है। चतुष्क क्या होता है? चतुष्क में चौक होता है, ठीक है, चौका। चतुष्पाद में चौपाया, चतुष्पद मतलब होता है चौपाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका डी आंसर सही था। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमको पहचानना है, तो राख है, सफल है, सक्रियते है, लवंग है, तो कौन सा इसमें तद्भव है? तद्भव हमको पहचानना है। 75 नंबर क्वेश्चन है, तो राख जो है इसका तद्भव है, राख, इसका तत्सम क्षार होता है, देखे थे हम लोग, क्षार, ठीक है। ए आंसर इसका सही है। बाकी सफल तत्सम शब्द है, सक्यते जो है वो जो है तत्सम शब्द है, लवंग जो है तत्सम शब्द है लौंग का, ये सकना का है। सफल का होता है संभल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोती का जो होता है मौक्तिक होता है, इसको बताए थे, मौक्तिक है, बी आंसर सही है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको मोती का पूछता है, मौक्तिक। अगला है, इनमें से तद्भव, तत्सम और तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो उपाध्याय का ओझा होता है। तो जो जो सरनेम लगता है उपाध्याय, उपाध्याय मतलब जो कि वेदों पुराण का पढ़ा के अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनको उपाध्याय कहते थे, जो पठन पाठन द्वारा पढ़ा के अपना जो दिनचर्या बताते हैं। तो उपाध्याय का ओझा है, अशुद्ध बताना है हमको, तो उपाध्याय, तो अशुद्ध बताना, तो उपाध्याय का ओझा, ये ठीक है। तद्भव उपाध्याय है, और तत्सम उपाध्याय है, और तद्भव उसका ओझा है, ठीक है। श्रेष्ठी का सेठ होता है, ये भी ठीक है। अग्निष्ठिका का अग्निष्ठिका का अंगीठा, अंगीठा है कि अंगीठी है? अंगीठी होता है, ठीक है, अंगीठी, ये सी वाला गड़बड़ है इसमें, अंगीठी होती है, अंगीठी, ठीक। बाकी अदरक का अदरक होता है, ये ठीक है, सी आंसर सही है। बाकी सब मामला सही नहीं था, बाकी सब सही था, ये सी वाला गड़बड़ है, ठीक है, सी आंसर सही है। अगला है, एक तद्भव शब्द है, तो कौन सा तद्भव है इसमें? पंजर है, पचाली है, पंडित है, पंजीरी है। तो जो पंजीरी है तो तद्भव शब्द है। पंजीरी खाएं आप, तो पंजीरी जो खाए हो गए, उसमें धनिया भून के चीनी मिला के प्रसाद बनाया जाता है। धनिया जो होती खड़ी वाली, उसको भूना जाता है, भून के उसे पीसा जाता है, पीसने के बाद उसमें चीनी मिला के, घी मिला के उसको मिक्स किया जाता है, अच्छे से उसका मोइन किया जाता है, घी, चीनी और धनिया होता है, भून के धनिया को पीस के, तो उसकी पंजीरी बनती है, प्रसाद बनता है उसका, ठीक है, वही पंजीरी है ये। बाकी जो यही तद्भव है ये, ठीक है। पंजर, पंचाली और जो पंडित है, ये सब जो है तत्सम शब्द है। तो पंडित का क्या होता है? तो पंडित होता है पाड़े होता है, ठीक है। और पंजर या पंजरक जो होता है पिंजरा या पिंजड़ा होता है, ठीक। या देखिए पंचाली जो होता है, पांचाली या पंचाली उनको कहते थे, द्रौपदी को शायद कहते थे पंचाली। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है सही है? शुद्ध युग्म हमको पहचानना है। तो बंदर तत्सम इधर होना चाहिए, तद्भव इधर होना चाहिए, ठीक है। तो बंदर का बानर होता है, ठीक है। तो ये पहला गड़बड़ हो गया कि उल्टा लिख दिया क्या ये? तो किधर जो लिखा है, तो इधर जो लिखा है उल्टा लिख दिया है, इधर तत्सम लिख दिया है, इधर तद्भव लिख दिया है, ठीक है।
ठीक है। तो क्या है, तो बंदर और बानर जो है ये गलत है, क्योंकि ये तद्भव तत्सम लिख दिया है। ठीक है, तो बंदर का तत्सम बानर होता है, मगर हम जो बानर का तत्सम होता है वो, सॉरी, जो बंदर का तत्सम होता है वो बानर होता है। तो मगर तत्सम तद्भव लिखा है, मगर यहाँ पे तद्भव तत्सम लिख दिया, तो पहला गलत हो गया। हमको शुद्ध पहचानना है। तो भाप का वाष्प होता है, तो वाष्प का भाप होता है। वाष्प तो तत्सम तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है भाप होता है। ठीक है, जो वर्ष होता है ये तत्सम शब्द है, इसका वर्ष होता है, तो यही सी वाला ही सत्य है, बाकी गड़बड़ है। बुढ़ा का वृद्ध होता है, तो वृद्ध तत्सम शब्द है, बुढ़ा तद्भव शब्द है, तो ये भी गलत लिख दिया है। ठीक, सी इनसे सही लिखा था। ठीक है, शब्द सही है, मगर जो उलट उलट पलट दिया है, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है ये। बाकी लिखा सभी सही है, तद्भव तत्सम लिखा ही है वो। अगला है नारियल का तत्सम क्या है, तो नारिकेल हम बताए थे आपको कि नारिकेल, नारिकेल या नारिकेल या नारिकेला, ये गलत है, नारिकेल होगा, ए आंसर सही होगा इसका। नारियल का नारिकेल होता है। ठीक है, नारिकेल या तो छोटी मात्रा दीजिए, बड़ी की मात्रा, दोनों ही सही है। ठीक है, 81 है कर चना का तत्सम क्या है, तो चणक बताए थे इसका, चणक, चणक मतलब चना होता है। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही है। चना का होता है, चणक होता है, ए आंसर सही है इसका, चने का, या चणक होता है चने का। चणाक अणाक सब आ की मात्रा ओ की मात्रा है, तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इसको पूछा है इस तरह का, तो इसको देख लीजिएगा। तो सांचा का सच्चक होता है, ठीक है। अखरोट का अछोट होता है, तो ये भी ठीक है। तो क्या पूछा, सही सुमेलित नहीं है बताना है हमको। अछोट का जो होता है, अखरोट का अछोट होता है। ठीक है, चूल्हा का चुल्ली होता है, चूल्हा का चुल्ली एकदम सही है, चुल्ली सही है। मूछ का मूछू नहीं होता, समुसू होता है, समुसरू। ठीक है, याद रखिएगा, डी वाला ही गलत है इसका, डी आंसर सही है, यही सुमेलित नहीं है। एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम है 83 का, तो नारियल है, किवाड़ है, ब्रिक है, साखी है। तो ब्रिक जो है भेड़िया होता है, तो यही जो तत्सम शब्द है, ब्रिक मतलब भेड़िया होता है, बताए थे। सी आंसर इसका सही है, यही जो है, बाकी सब तद्भव है। नारिकल, नारिकेल होता है इसका, नारिकेल। ठीक, किवाड़ का कपाट होता है, और साखी का क्या बताए थे, साक्षी। ठीक, तो याद रखिएगा। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो भ्रमर का मधुक होता है, यही अशुद्ध है, यही अशुद्ध है। भ्रमर का भंवरा होता है, और मधुक का महुआ होता है, महुआ बताए थे आपको। ठीक है, मधुक का महुआ, तो छोटी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा होती है। कंकती का कटारा होता है, ये ठीक है। श्रृंगाल का जम्बू होता है। एक मिनट, पहली बार गड़बड़ा गया ये, मुझे लगा कि ये भ्रमर का ये अर्थ दिया है, तद्भव तत्सम है, मगर ये तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध पूछा है। क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़िए कि कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब दोनों ही तत्सम होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही तत्सम होने चाहिए, तो उस दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो भ्रमर और मधुक दोनों ही तत्सम है। ठीक है, ये कंकती या कटारा, तो कंकती मीन्स क्या होता है, ये बताए थे आपको। कंकती मीन्स क्या होता है, कंकती बताइए, सोचिए, कंकती हम तो बताएं। ठीक है, तो कंकती और कटारा, तो कंकती जो है इसके बारे में बताए थे, इसको बताइए क्या होता है। अगला है, यही गड़बड़ है। अगला है श्रृंगाल का जम्बू, तो श्रृंगाल का जो होता है जम्बू होता है, तो श्रृंगाल जम्बू नहीं होता, श्रृंगाल और जम्बू दोनों ही तत्सम शब्द है। कदली और इसिका जो है दोनों ही तद्भव है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ईंट का होता है इसिका, ईंट का होता है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। तो ये कंकती होता है कंघी। कटहरा का काष्ठगृह होता है, काष्ठगृह, काष्ठगृह मतलब होता है कटहरा होता है। ठीक है, कटहल जो होता है। ठीक, तो कंघी होता है इसका, तो यही बी वाला इसका आंसर सही नहीं है, बाकी सब सही था। और इसमें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारा इसमें। तो ईंट का क्या होता है, तो इसिका होता है, इष्टिका होता है, या इष्टका होता है। ठीक है, केला का कदली होता है, इसी से पूछता है, इसमें से एक आध फंसी जाएगा एग्जाम में। जामुन का जम्बुल, जम्बू, जम्बू फल, जम्बू। सियार का श्रृंगाल होता है, भंवरा, 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 भंवर। तो भ्रमक होता है, भ्रमक, भ्रमरक होता है। महुआ का मधुक होता है, कई बार आ चुका है ये। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं मतलब तद्भव होगा, तो आलस्य है, गोपाल है, चटिका है, या पीढ़ी है। तो कौन सा है, तो पीढ़ी जो है तद्भव शब्द है, पीठिका होता है इसका। पीठिका जो होता है इसका तत्सम होता है, तत्सम यही नहीं है, डी वाला। ठीक है, बाकी जो आलस्य है, आलस्य जो है तद्भव शब्द है, तो तत्सम शब्द नहीं है हमको बताना, तद्भव डी वाला है। ठीक है, इसका तत्सम पीठिका होता है।
बाकी तद्भव है, आलस्य तद्भव शब्द है, गोपाल भी है। गोपाल का क्या होता है? ग्वाल होता है। चटिका क्या होता है? चटिका चिड़िया होता है। चटिका मतलब चिड़िया। और आलस्य क्या होता है? आलस होता है। ठीक है, तो आलस जो है तद्भव शब्द है, चिड़िया जो है तद्भव शब्द है, ग्वाल जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आलस्य है, गोपाल है, चटिका, ये तत्सम शब्द है तीनों। ठीक है, पीढ़ी जो तद्भव शब्द है, पीठिका इसका तत्सम शब्द है। ठीक, अगला 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम है? तो हिंगू होता है इसका। हिंगू छोटी की मात्रा होती है, छोटाऊ की। ए आंसर सही है इसका। अगला संदंशिका। संदंशिका क्या होता है? संदंशिका का तत्सम क्या होता है? संदूक होता है, सरसों होता है, संदेश होता है, सणसी होता है। तो संदंशिका का मतलब होता है सणसी। संदंशिका सणसी का है। डी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, सरसों का संदर्भ होता है, संसर्प। संसर्प जो होता है सरसों। ठीक है, संसर्प होता है। जो संदंशिका होता है सणसी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सणसी का कई बार पूछा है। अगला है कौड़ी का कंपार्दिका कौन तद्भव तत्सम का एक सही युग्म है? तो 88 का है, इनमें से कौन सा एक सही युग्म है तद्भव और तत्सम का? तद्भव तत्सम का निकालना है हमको। ठीक है, कौन सा सही युग्म है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से एक सही युग्म है? सही शब्द युग्म है तो कौड़ी का कपार्दिका, ये गलत है। कपार्दिका नहीं होता, कपर्दिका होता है। ठीक है, अपाहिज का जो होता है, अपाहिज जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अपादहस्त होता है। अपादहस्त। ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गया। ओस का अवस्याय, ये इंपॉर्टेंट है। अवस्याय जो होता है ओस का होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। सी आंसर इसका सत्य है। गेहूं का गोहुम नहीं होता, गोधूम होता है। गोधूम बताए थे इसको, गोधूम धौ पे बढ़ाओ की मात्रा होती है। ठीक है, गोधूम होता है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अपाहिज तद्भव था, अभी देखे हैं। अपदहस्त होता है, सॉरी अपदहस्त। अपाहिज का होता है अपदहस्त। ठीक है, अभी देखे हैं। अपादहस्त, पद नहीं, अपादहस्त होता है, अभी देखे थे। प्रस्वेद जो होता है किसका होता है? पसीना का होता है, देखे थे हम लोग। पकवान, तो क्या पूछा है? कौन सा तत्सम है? तत्सम पूछा था। प्रस्वेद जो तत्सम शब्द है, इसका बी आंसर सही है। जो प्रस्वेद है 89 का, यही सही है, पसीना होता है इसका मतलब। पकवान का जो होता है पकवान होता है, पकवानन ये होता है, पकवानन। पाँव का क्या होता है? तो पाद होता है, पाँव का पाद। ठीक है, इसका कौन सा बी आंसर सही था इसका? 89 का बी आंसर सही था। वेत्र का तद्भव क्या है? वेत्र, तो बेत है, बेंत है, बेंत है, बेत्री है। तो 90 का कौन सा सही है? तो बेत होता है, बेत्र का बेत होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आंसर सही है। अगला है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका का अंगीठी होता है, अभी देखे थे हम लोग, कई बार पूछ दिया इसको। ठीक है, तो इसमें पनही शब्द क्या है? पनही का जो तत्सम क्या है? पनही का तत्सम रूप क्या है? तो पनही का मतलब होता है उपानह। डी आंसर इसका सही है। पर्ण मतलब होता है पान, तांबुल मतलब है पान का पर्यायवाची। पान का पर्यायवाची होता है तांबुल। ठीक है, पौर्णही क्या होता है? पौर्णही, तो पौर्णही पता नहीं भाई, पौर्णही क्या होता है, हमको नहीं पता है। अगला है 96 नंबर का, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? तद्भव, तो मानव है, मनई है, मनुष्य है, मान्य है। तो तद्भव शब्द इसमें मानव है कि मनई है? तो मनई तद्भव शब्द है, मनई। ये प्रयागराज, प्रयाग नहीं, ये जो है मनई ज़्यादा लोग बोलते हैं, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र वाले। मनई मतलब मानव को या मनुष्य को मनई बोलते हैं लोग। तो मनई का जो तद्भव होता है मानव होता है। ठीक है, बी ऐसा सही है इसका। तद्भव इसमें मानव है, वो मनई है। माना मतलब मान्य होता है, मानना मतलब मानन। तो ये देखिए, मनई का जो तद्भव है, मनई तद्भव है, इसका तत्सम मानव होता है, जबकि तद्भव शब्द मानुष होता है इसका। ठीक है, तो मनई तद्भव है, इसका तत्सम मानस होता है, जबकि तद्भव शब्द मानुष है, का तत्सम जो है मनुष्य होता है। मानुष का मनुष्य होता है, याद रखिएगा। तो उच्छ्वास का भी देखे थे। उच्छ्वास का तद्भव क्या होता है? तो प्रश्वास होता है, श्वास होता है, उसास होता है, निश्वास होता है। तो इसका उसास होता है। सी आंसर से, यही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उच्छ्वास का उसास होता है, सी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हमको बताना है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है। तो खीर है, खीर क्षीर होता है।
ठीक है। अमी का अमृत होता है, कोख का कुक्षी, नासिका जो है इसमें यही जो है क्या बताना हमको, तत्सम शब्द होता है, नासिका तत्सम शब्द है नाक का। नाक मीन्स भी नाक होता है, मगर नाक जो है तत्सम है नाक का। ठीक है। कोख का क्या होता है तत्सम, तो कुच्छी होता है, कुच्छी। ठीक। अमी का अमृत होता है, खीर का क्षीर होता है। ठीक है। तो ये तत्सम शब्द थे जो बताए हैं अभी। 99 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो तद्भव रूप तो कौन सा है इसमें शब्द का? तो शब्द होता है, शब्द। बी आंसर सही है इसका। तीसरी बार पूछा है क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प का चयन करना है। तो जामृति जमाता, जामृति जमाता, तो ये सही है। मंथन मरक्षण, तो मंथन मतलब मथना होता है, मरक्षण मतलब मक्खन होता है, तो ये अलग दे रहा है। बी आंसर जो है भिन्न अर्थ वाला है। ठीक है। जामृत या जमाता मतलब जमाई या दामाद होता है। लगुड़ या इष्ट मतलब होता है लाठी। यष्ठी या लगुड़ मतलब लाठी होता है। सूचिका या सूची सुई होता है, सुई, छोटी मतलब सुई। सूचिका या सूची मतलब होता है सुई। ठीक है। तो इसका बी आंसर सही था। ठीक। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें रिवीजन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जब आपको रिवीजन करना हो तो पहले अपना टेस्ट लगा लिया तो रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इसमें दोहराया जा रहा है। बढ़िया पेपर, बढ़िया टेस्ट था ये। चलिए, अगर एक आध क्वेश्चन कभी जो छूट गया होगा, इसी में कभी कभी जो पाउस वाले बटन में दब जाती है तो बंद हो जाता है, तो एक आध क्वेश्चन जब गैप हो जाता है, मुझे लगता नहीं है गैप हुआ है मगर हम बता रहे हैं आपको, तो उसको थोड़ा सा क्या बता सकते हैं, तो कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।